जेल से सरकार चलाना चाहते थे केजरीवाल। एलजी ने दे दिया जोरदार झटका। अब कौन संभालेगा दिल्ली की कमान? विधायकों पर भी गहराया संकट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दिल्ली के मुख्यमंत्री इतिहास के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास कोई मंत्रालय नहीं है। बावजूद इसके भी मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में वो बंद है, ये भी एक इतिहास है। जमानत मिलने के कोई आसार नहीं है, लेकिन फिर भी जिद पर अड़े हैं कि जेल से ही सरकार चलाऊंगा। उनके तमाम मंत्री भी इसी जिद पर अड़े हैं कि मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ही रहेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के सपने पर दिल्ली के एलजी ने पलीता लगा दिया है। एक टीवी कार्यक्रम में बोलते हुए दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने साफ कह दिया कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना का कहना है कि मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। एलजी के चंद शब्द बताने के लिए काफी हैं कि केजरीवाल कितने भी उधेड़-बुन कर लें, दिल्ली की सरकार जेल से तो नहीं चलने वाली। केजरीवाल का जो ये सपना है कि वो कहीं भी रहेंगे मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे, उस पर अब दिल्ली के एलजी ने ब्रेक लगा दिया है। एलजी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब केजरीवाल जेल से ही दो आदेश भी भिजवा चुके हैं, एक आतिशी मारलेना के माध्यम से और दूसरा सोरा भारद्वाज ने जनता को दिखाया था। पहला आदेश जो आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लहराया था, उसके बारे में कहा गया था कि आदेश जेल से आया है, सीएम साहब ने भेजा है। ये एक प्रिंटेड लेटर था जिस पर किसी के सिग्नेचर नहीं थे, लेकिन सीएम साहब के पास जेल में ना तो पेन है, ना पेपर है और ना ही कंप्यूटर है, ना टाइपराइटर है। तो फिर आदेश जेल से आखिर दिया कैसे गया? केजरीवाल की सरकार इस मामले पर घिर गई तो जो दूसरा आदेश सौरभ भारद्वाज ने दिखाया वो असल में दिखाया नहीं गया, बस बताया गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की राजनीति पर आम आदमी पार्टी अब उतर आई है। जो कभी बच्चों की कसम खाकर कहते थे कि राजनीति में नहीं आऊंगा, आज वो कुर्सी के मोह में इतने पागल हो गए कि कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि भारत का संविधान ये नहीं कहता कि केजरीवाल जेल से सरकार चला नहीं सकते। वो चला सकते हैं, लेकिन टेक्निकली वो सरकार नहीं चला पाएंगे, क्योंकि जेल में रहने के दौरान वो कोई भी कागज साइन नहीं कर सकते और जब वो जेल में रहेंगे तो वो कोई भी आदेश नहीं दे सकते। तो फिर सरकार चलेगी कैसे? इससे दिल्ली का शासन गड़बड़ा सकता है और यही वजह है कि एलजी ने कह दिया कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। तो अब दिल्ली का क्या होगा? ये सवाल जनता के सामने और शासन के सामने गहरा जाता है, क्योंकि सीएम अभी ईडी की हिरासत में है और आगे सीबीआई भी उनसे पूछताछ करना चाहती है। सीबीआई भी केजरीवाल की कस्टडी चाहती है। तो ऐसे में दिल्ली को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी एलजी के कंधों पर आ जाती है। मतलब डायरेक्ट एलजी दखलंदाजी नहीं कर सकते, लेकिन व्यवस्था देखना उनका काम हो जाता है। दिल्ली की सरकार चुनी हुई सरकार है तो एलजी उसे बर्खास्त भी नहीं कर सकते, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए केंद्र से मांग जरूर कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन वो खुद नहीं लगा सकते, क्योंकि सरकार चुनी हुई सरकार है और सरकार के सामने अभी विकल्प मौजूद है। अगर केजरीवाल जेल में रहते हैं तो केजरीवाल अपने उत्तराधिकारी के तौर पर किसी दूसरे को इस कुर्सी पर बिठा सकते हैं। यह रास्ता दिल्ली की सरकार के सामने खुला हुआ है। तो अभी मौजूदा वक्त में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा वो टेक्निकली तो पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिलाकर सारी बात का लबोलुबाब ये है कि केजरीवाल अगर जेल में रहते हैं तो फिर केजरीवाल को जल्द से जल्द सीएम के तौर पर किसी और का चयन करना होगा, क्योंकि जो एलजी ने कहा है कि उसके बाद केजरीवाल को सत्ता में परिवर्तन करना होगा, नहीं तो फिर उनकी सरकार पर खतरा मंडरा सकता है। तो ऐसे में केजरीवाल को एक नाम चुनना होगा और वो नाम किसका होगा, यही केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि सुनीता केजरीवाल सीएम की कुर्सी पर बैठकर संदेश जो दे चुकी हैं कि केजरीवाल के बाद सीएम तो वही होंगी। लेकिन उधर आतिशी की महत्वाकांक्षाएं भी हिलोरे मार रही हैं। सोरा भारद्वाज भी सोचेंगे अगर उन्हें कुर्सी मिल जाए तो फिर क्या ही गुरेज होगा। यहाँ पार्टी का दो धड़ों में बंटना भी तय माना जा रहा है, क्योंकि जब दिल्ली की सरकार ने 27 मार्च को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था, तब आम आदमी पार्टी के 62 विधायकों में से उस सत्र में मात्र 35 विधायक ही पहुंच सके थे। तो इस बात का क्या मतलब है? क्या विधायक अभी वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में है और अलग अलग नेता अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं? क्योंकि अगर नेता के चुनाव की बात आती है तो कौन किसके पाले में जाएगा, लेकिन अगर केजरीवाल सीधे तौर पर सुनीता केजरीवाल के नाम को आगे कर देते हैं तो फिर दिल्ली के विधायकों को वो मानना होगा। लेकिन खतरा बरकरार रहेगा और खतरा ये रहेगा कि कितने
कितने विधायक इस आदेश को मानेंगे? तो एलजी के आदेश के बाद केजरीवाल धर्म संकट में है, क्योंकि वो जानते हैं जेल से तो वो जल्दी बाहर आने वाले नहीं हैं और जेल से सरकार एलजी चलने नहीं देंगे। तो जो जेल से सरकार चलाने वाला सपना था वो तो एलजी ने चकनाचूर कर दिया। तो ऐसे में अब केजरीवाल कोई और सपना देखने के लिए आजाद हैं, मतलब वो कैद में तो हैं, लेकिन वो कोई भी सपना अब देख सकते हैं सिवाय इसके कि वो जेल में रहते हुए सरकार चलाएंगे। मतलब अब केजरीवाल को ढूंढना होगा कोई और चेहरा जो उनकी गद्दी संभाल सके बिना किसी परेशानी के। तो कौन हो सकता है वो चेहरा, अब देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है कौन संभालेगा केजरीवाल की विरासत जो उन्होंने इतनी मुश्किल से इतने विपरीत हालातों में बनाई है? आपको क्या लगता है, क्या आतिशी मारलेना दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री बन सकती हैं या फिर सुनीता केजरीवाल ही दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।